दोस्तों ये फोटो देखो, अभी ये और अभी इसको। जी हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होगे तो आपने ऐसे सैकड़ों वीडियोज रील्स में देखे होंगे जिसमें एक मुहिम चलाई जा रही है कि सेब हंसदेव। लेकिन क्या हुआ, अभी तक हंसदेव की कटाई नहीं रुकी है। एक ऐसे ही खूबसूरत प्राकृतिक धरोहर को बचाने की लड़ाई लद्दाख में चल रही है, जिस प्रोटेस्ट के मेन फेस है 3 इडियट के रियल लाइफ फुनसुक वांगचुक। सबसे ऊपर एक नाम दिखाई देता है, वो नाम है सोनम वांगचुक। अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न। और क्या उनकी प्रोटेस्ट जायज भी है, और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट, और सोनम वांगचुक का अगला कदम क्या होगा सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए, या फिर यह भी विपक्ष की पॉलिटिकल एजेंडा है जिससे कि करंट सरकार को डिफेम किया जा सके। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जेल भरोसा आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके। हम आ रहे हैं। जो यहाँ पर सरकार है वो पैरालाइज हो जाएगी, अपंग हो जाएगी। लद्दाख में इस प्रोटेस्ट के मेन चेहरा है सोनम वांगचुक, और इनकी लड़ाई अपने यहाँ की डेमोक्रेसी, इन्वायरमेंट और लद्दाख के लोगों की अधिकार की है। इनकी प्रमुख मांग है कि लद्दाख को संविधान के आर्टिकल 6 में ऐड किया जाए, लद्दाख को फुल स्टेटहुड मिले। इनके 2 MP लोकसभा में हो, अभी एक ही है, और 1 सीट राज्यसभा में भी होनी चाहिए, और लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन मेन बात आकर के लद्दाख में 6 शेड्यूल पे फंस जा रही है। लद्दाखी चाहते हैं कि यहाँ पे 6 शेड्यूल को ऐड किया जाए, जिससे कि लद्दाख के पास अपने हिसाब से जमीन, जंगल और सोशल कल्चर पे सेपरेट कानून बनाने का अधिकार हो, जिससे कि लद्दाख के लोग अपने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बचा सके। लेकिन गवर्नमेंट इनकी 6 शेड्यूल वाली बात नहीं मान रही है, और लद्दाख के लोग पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि उनको दिल्ली के लोग के द्वारा कंट्रोल ना किया जाए। अगर उनके यहाँ के अधिकारी होंगे जो कि लद्दाख में अच्छे से कार्यपालिका को चलाएंगे और लद्दाख के लोकल लोगों का मेन प्रॉब्लम समझ करके उसका समाधान करेंगे, जितना अच्छा से लोकल ऑफिसर वहाँ की बातों को समझ करके उस पे स्टेप ले सकता है, उतने अच्छे तरीके से बाहरी ऑफिसर के द्वारा कम्युनिकेशन नहीं होगा। और अभी एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लद्दाख की तरफ से, लेकिन उनकी डिमांड है कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, एक लद्दाख का और एक कारगिल का। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इनकी बात क्यों नहीं मान रही है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि यह प्रोटेस्ट केवल लद्दाख के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सबके लिए है। कई बार साइंटिस्ट सोनम वांगचुक बता चुके हैं कि लद्दाख एक नेचर सेंसिटिव एरिया है, और अब जोशीमठ को भूल गए इतनी जल्दी कि वहाँ पर क्या हुआ है। जो अभी 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कितनी प्रॉब्लम हुई है, आए दिन लैंडस्लाइड होते रहते हैं। विशेषज्ञ कई बार उस पर अपनी चिंता जता चुके हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्हीं सभी डिमांड को लेकर के सोनम वांगचुक 21 दिनों के भूख हड़ताल पर थे, लेकिन उनके 21 दिनों के प्रोटेस्ट में ना ही उनकी बात सुनी गई और ना ही कोई बड़ी मीडिया कवरेज मिली। जो उनको मीडिया कवरेज मिली उसमें केवल एक लल्लन टॉप है जिन्होंने लद्दाख पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर इनके प्रॉब्लम पे वीडियो बनाए। लेकिन हमारी 161वीं रैंक वाली मीडिया ने एक बार फिर से बता दिया है कि वह क्यों 161 रैंक डिजर्व करती है। आइए जानते हैं कि इस पे विशेषज्ञों की क्या राय है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर लद्दाख में 6 शेड्यूल लागू किया जाएगा तो कई सारी स्टेट में इसकी और डिमांड उठने लगेगी, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसा डिमांड बड़े लेवल पे हो सकता है। इस बात से इधर कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उधर बड़े कंपनी को माइनिंग प्रोजेक्ट देना चाहती है, इसीलिए वहां पे 6 शेड्यूल शामिल नहीं किया जा रहा है। और एग्जांपल यह दे रहे हैं कि मेगा इंजीनियरिंग को करंट गवर्नमेंट का फेवर मिला हुआ है, क्योंकि मेगा इंजीनियरिंग को मिलने वाली प्रोजेक्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली प्रोजेक्ट की डेट आसपास ही है, इंक्लूडेड जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो कि 4500 करोड़ का है। वांगचुक जी ने 21 दिनों का भूख हड़ताल खत्म कर दिया है, लेकिन वह हड़ताल अब वहां की महिलाएं कर रही हैं, और महिलाओं की 21 दिनों की हड़ताल खत्म होने के बाद वहां के ओल्ड एज लोग 21 दिनों की भूख हड़ताल करेंगे, और ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट इनकी बातों को नहीं मानती है। कुछ लोग तो प्रोपेगेंडा यह भी कर रहे हैं कि यह भी विपक्ष का किया धरा है, लेकिन ये सारी बेसलेस बातें हैं। हम डेवलपमेंट को करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी तो नहीं दे सकते हैं जबकि उसका सब्स्टिट्यूट उपलब्ध हो। हमारे ओपिनियन में दोस्तों लद्दाख और लद्दाख के लोगों का विश्वास जीतना ही होगा, ताकि वहां पर आर्मी का प्रोजेक्ट भी ना रुके, क्योंकि वहां पे चाइना का खुराफात बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि लद्दाख का हाल भी जोशीमठ के जैसा ही हो, प्राकृतिक वहां पर भी कोहराम मचाने लगे। लद्दाख और गवर्नमेंट को सहमति करके अपना काम करना चाहिए, ताकि जो जरूरी प्रोजेक्ट है वह भी हो सके, जिससे कि कम से कम प्रकृति का नुकसान हो, लद्दाख और लद्दाख के लोगों का भी प्रॉब्लम दूर हो। वरना आपके एग्जाम्पल में हंसदेव, 4 धाम, जोशीमठ तो है ही। और आपको क्या लगता है लद्दाख के इस मुद्दे पर कि क्या लद्दाख के लोगों की मांग जायज है? क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करना चाहिए? हमको कमेंट में बताएं, और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।